हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक, गाय का दूध बच्चों को देना है या नहीं देना है तो कब से देना है, ना दें तो उसके क्या नुकसान और अगर देंगे तो उसके क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। तो फ्रेंड्स, जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध सरकार भी बोल रही है, WHO रिकमेंडेशंस भी हैं, बहुत से डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि माँ का दूध ही देना है। माँ का दूध ये बोला जाता है कि सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा माँ का दूध होता है। कहीं कहीं पे समस्याएं होती हैं कि माँ का दूध नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में ये बोला जाता है कि आप किसी और माँ का दूध दे सकते हैं। हालांकि ये एक सोशल टेबू है, हम लोग नहीं देना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है फॉर्मूला मिल्क, कि हमें फार्मूला जो कि प्रोसेस्ड है, प्रॉपरली जिनको बनाया गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं किसी भी कंपनी के नाम को नहीं लूँगा, बट आप यूज़ कर सकते हो फार्मूला मिल्क जो कि प्रॉपरली बनाया गया है एंड उसका कॉम्पोजिशन लगभग लगभग माँ के दूध के बराबर ही है। इसके बाद अगर बाई चांस तब भी हम वो अफोर्डेबिलिटी का इशू है या कुछ परेशानियां हैं, तो यही बोलते हैं कि जैसे कि आपके एरिया के हिसाब से जो भी मिल्क पार्लर है, या तो हो सकता है सांची होगा या अमूल होगा या एनसीआर रीजन में मदर डेयरी रहते हैं, तो आप वहाँ के टोन्ड मिल्क को आप यूज़ कर सकते हो बिना पानी मिलाए। लास्ट कैटेगरी में जाता है एनिमल मिल्क, जिसमें एनिमल मिल्क में गाय, भैंस, बकरी, इसके लेकिन तब भी मैं यही कहूँगा कि ये दूध एक तो लास्ट कैटेगरी में, वो देना भी नहीं चाहिए। अब हम ये आते हैं तो भाई आप बोल रहे हैं कि देना नहीं चाहिए, बट भाई हम लोग तो, या हो सकता है कि हमसे जो भी बड़े या हमारे मदर फादर, वो तो वही सब दूध पी के बड़े हुए हैं। तो अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं इसकी डिटेल में आपको समझाऊंगा, तब हमें समझ में आएगा कि देना है या नहीं देना। तो फ्रेंड्स, पहले तो बात आते हैं मिल्क पे। तो मिल्क ये बोला जाता है कि ये संपूर्ण आहार है, कंप्लीट फूड है एंड एक आइडियल फूड है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिला हुआ है। कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, एसेंशियल माइक्रो मिनरल्स एंड विटामिन भी हैं। पर जब हम इसको आप कंपेयर करते हैं माँ के दूध में, जब मतलब कि कोई भी दूध को अगर माँ के दूध की बात आती है तो वो बेस्ट मिल्क है पहली बात, और बेस्ट या आइडियल गिफ्ट है एक माँ का बच्चे के लिए। तो वो अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि वो इम्यूनोलॉजिकली उसमें जो भी कॉम्पोजिशन है या जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुपीरियर टू अदर मिल्क हैं। आप लोग आते हैं कि थोड़ा सा कंपोजिशन वाइज जाए, इसी में मैं आपको बताते जाऊंगा कि माँ के दूध में क्या है और एनिमल मिल्क मतलब कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया या गोट मिल्क हो गया, उनमें क्या परेशानियां जो नहीं देना चाहिए। तो पहली बात तो होती है प्रोटीन। प्रोटीन जो मिल्क में होता है वो होता है केसिन। इसके अलावा कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेक्ट ग्लोबुलिन और लेक्ट एल्बुमिन। ये इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन्स होते हैं जो कि मदर मिल्क में होते हैं और आसानी से पच जाते हैं। इसके बाद ये भी देखा गया है कि जैसे कि माँ के दूध में 100 ग्राम में 1.1 ग्राम प्रोटीन है। वही अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं जब एनिमल मिल्क में, तो काउ मिल्क में लगभग लगभग 3.2 ग्राम पर 100 ग्राम है। अगर बफेलो में करें बात तो और ज़्यादा बढ़ जाता है ये प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, जो हमारा छोटा बच्चा नवजात जो पैदा हुआ है, वो इमेच्योर किडनी है उसकी, मतलब मेच्योरिटी अभी बहुत अच्छे से नहीं हुई है। उसकी जो इंटेस्टाइन है वो भी अभी इमेच्योर ही है। तो अगर हम उसको हाई लोड वाला या जिसमें सॉल्यूट लोड या जिसमें मान चलो कि माइक्रो मिनरल्स एंड विटामिन बहुत ज़्यादा जिनका प्रोपोर्शन है वो वाला दूध देंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि वो दूध बच्चा नहीं पचा पाएगा। तो बहुत सी माताएं मेरी ओपीडी में आती हैं, वो बोलती हैं कि बच्चे को उल्टी हो रही है, बच्चे का पेट फूल रहा है, बच्चे के मोशंस ज़्यादा हो गए हैं, बच्चे के मोशन में ग्रीन कलर आ रहा है, कहीं कहीं तो ब्लड आने लगता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये सब फ्रेंड्स एक एंटिटी होती है, एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं CMPA, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। तो ये इसमें काउ वर्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ काउ से ही होता है, ये किसी भी एनिमल मिल्क के देने से हो सकती है। तो ये अभी आप अगर गूगल भी करोगे इसमें, तो इसमें बहुत समस्याएं हैं। जब भी हम ये सब अगर एनिमल मिल्क दे रहे हैं बच्चों को, तो वो हाई सॉल्यूट लोड हो जाने के कारण बच्चे के जो आते हैं वो उसको नहीं झेल पा रही हैं। इस कारण से वो एक तो प्रॉपरली पचा नहीं पा रहा है और लूज मोशन हो रहे हैं या उल्टी हो रही है या पेट फूल रहा है। इन फ्यूचर जब बच्चे बड़े होंगे तो वही जब हाई प्रोटीन लोड वाला दूध जब किडनी की टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, तो बच्चों में या जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनमें
बीपी बढ़ने की समस्याएं, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, ये समस्याएं तक पैदा हो सकती हैं। प्रोटीन हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं फैट। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है वो जो है उसमें पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ये हमारे माइलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। माइलिनेशन मतलब कि नर्वस सिस्टम की बात है, तो वहाँ पे ये मैच्योरिटी के लिए अच्छी चीज़ है। काऊ मिल्क में वो सब जो भी हैं वो प्रॉपरली पचा नहीं सकते हैं, तो माइलिनेशन की प्रॉब्लम रहेगी, तो आगे चल के ऐसे बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी देखी गई हैं। इसके बाद हम आते हैं विटामिन। तो जो विटामिन एंड मिनरल्स माँ के दूध में है, उनकी जो कहनी चाहिए कि क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और संपूर्ण है। उसमें जितना हम माइक्रो मिनरल्स एंड विटामिन हैं वो बच्चे के एज के हिसाब से अप टू 6 मंथ वो सफिशिएंट हैं। इसके बाद हम आते हैं वाटर। तो फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि जो माँ के दूध में है वो 88% टू 89% अमाउंट ऑफ वाटर है, उसके अलावा सॉल्यूट है, मतलब कि सॉल्यूट बहुत कम ही है। और 88% जो वाटर है, ये बोला जाता है कि जो 1 दिन से 6 महीने तक के बच्चे को हमें सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी, मतलब उसको दूध पिलाने के अलावा उसमें पानी भी नहीं देना, मतलब गर्मियों में भी बच्चे को पानी नहीं देना, क्योंकि माँ के दूध में खाना भी है, माँ के दूध में पानी भी है। वही जब हम एनिमल मिल्क से इसको कंपेयर करेंगे तो अगेन वहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, सब समस्याएं ज़्यादा होती हैं। इसके बाद हम आते हैं शुगर पे। तो दोस्तों, जो मिल्क शुगर है वो लैक्टोज है, वो इजीली डाइजेस्टेबल होती है, खासकर जो माँ के दूध की होती है, इसलिए उसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा मिल्क है, इन जनरल ये सभी मिल्क के बारे में बता रहा हूँ कि ये पुअर सोर्स होता है किस चीज़ का, आयरन का और विटामिन सी का। अब जब मैं कंपेरिजन करूंगा, मैं एक टेबल भी आपको पोस्ट करूंगा अपनी वीडियो में, जब कंपेरिजन कर रहे हैं तो ब्रेस्ट मिल्क में जो आयरन है भले ही कम है, लेकिन वो तब भी 0.4 के आसपास है, 0.4 टू 0.5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। बट काऊ मिल्क में तो ये 0.2 ही है, मतलब एक तो वैसे ही कम है, और हमने क्या कर दिया, काऊ मिल्क को जब पिला रहे हैं तो और भी कम मात्रा में आयरन दे रहे हैं। तो अब कम मात्रा में आयरन जाएगा तो क्या होगा, ऐसे बच्चों में एनीमिया के चांसेस होते हैं। एनीमिया होगा तो फिर आगे चल के बच्चों में खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी को हम एनीमिया बोल रहे हैं, तो फिर ऐसे बच्चों में ये बोला जाता है कि खून चढ़ाने की भी व्यवस्था हमें कभी कभी व्यवस्था करनी पड़ जाती है। अब कुछ पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा बच्चा तो 1-1 लीटर दूध पीता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे सूजे फूले तो रहते हैं, लेकिन एकदम सफ़ेद पड़े हुए रहते हैं, ग्रोथ अच्छी होने रही होती है, सिर्फ समस्या ज़्यादा हो रही है। अब काऊ मिल्क में क्या परेशानी है कि फॉस्फेट का लोड भी ज़्यादा है, तो एक तो आयरन वैसे ही कम है, और जो फॉस्फेट है वो आयरन को बाइंड कर देता है, तो जो थोड़ा बहुत आयरन भी है वो भी अब्जॉर्ब नहीं होता है। इस कारण से सीवियर एनीमिया के चांसेस काऊ मिल्क में ज़्यादा होते हैं। फिर ये देखा गया है कि एलर्जी वाली समस्या, जैसे मैंने आपको बताया कि सीएमपी वाली समस्या होती है, तो ये एकदम मान के चलिए कि 6 महीने तक सिर्फ हमें बच्चे को माँ का दूध ही देना है। फिर ये बोला जाता है कि 6 महीने के बाद दे सकते हैं क्या, तो नहीं, अभी भी हमें नहीं देना है। 6 महीने के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है, जिसमें क्या होता है कि हमें खाना, जैसे जो अनाज होते हैं, अनाज में आयरन अच्छा होता है, उनमें जो और इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब बच्चे के लिए धीरे धीरे स्टार्ट कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें एक चार्ट भी दूंगा जिसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों को क्या खाना और कैसे क्या क्या हम लोग प्रोसेस करके दे सकते हैं, और किस हिसाब से उसको हम स्कीमेटिक डायग्राम से बता सकते हैं, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। सो अब देना कब से है, सबसे महत्वपूर्ण तो बात यही, आप देखी वीडियो से ले रहे हो कि हमें काऊ मिल्क देना ही है, तो कब से देना है। तो ये बोला जाता है कि आप अगर 1 साल के बाद ज़्यादा देने के इच्छुक ही हैं तो 1 साल के बाद दीजिए। तो अब आपको ये लग रहा है कि 1 साल के बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम 1 साल के बाद दे रहे हैं। तो 1 साल के बाद ये होता है कि जो हमारे बच्चे की इंटेस्टाइन है एंड किडनी है, उनमें कम से कम मैच्योरिटी वाली एक फेज आ जाती है, खासकर इंटेस्टाइन में जो वहाँ का जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे कि वहाँ पे पियर्स पैचेस होते हैं, लूनर ग्लैंड्स होते हैं, तो ये सब ना क्वाइटली मैच्योर हो जाते हैं, जो कि फिर वहाँ पे अगर कुछ किसी भी प्रकार की एलर्जिक समस्या हो रही है तो उसको वो टैकल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे ख्याल से आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर उसके बावजूद भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स।